इल्म व अदब की सर सैयद ने ऐसी शमा जलाई है, बच्चा बच्चा जिसका सारी दुनिया में शैदाई है। 27 अक्टूबर को सीवान की धरती पे नकहत सर सैयद के लालों ने उर्दू की बज़्म सजाई है। जहां महबूब के जुल्फों के पेचो खम संवारे जाएंगे, जहां घर आंगन के मसाइल का जिक्र होगा, जहां समाज की नाहमवारियों पर रोशनी डाली जाएगी, जहां सियासत की करम फरमाइयों पर बेबाक तबसरा होगा, यानी दिल की हिकायतों से दिल्ली की शिकायतों तक का सफर आज की रात ये शोरा इकराम अपने कलाम के जरिए आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन मैं चाहता ये हूं कि पहले आपको खोला जाए, इसके लिए कुछ कोशिश मुझे करनी है और एक शायर का इंतखाब मैंने किया है। मुझे यकीन है कि वो पूरी तरह से आप जिस तरह का अपना लॉक लगा के बैठे हैं, इस लॉक को खोलने में वो कामयाब होंगे। वैसे भी जब तौकीर भाई नात पढ़ रहे थे तो मैं सोच रहा था कि मजहबी जो रुझान के जो लोग होते हैं हमारे उलमा इकराम, उनके साथ भी अजीब अजीब मसाइल आ जाते हैं। एक मुफ्ती साहब से एक नौजवान ने मस्जिद से नमाज से जैसे ही मुफ्ती साहब फारिग हुए, वो मुफ्ती साहब को उसने रोका और कहा कि मुफ्ती साहब एक मसला है, इसका जवाब मुझे देते जाइए। तो उन्होंने पूछा कि बताइए क्या मामला है। बोले मुफ्ती साहब ये बताइए कि अगर रोजे की हालत में बीवी को आई लव यू बोल दिया जाए तो इससे रोजे पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा। मुफ्ती साहब ने कहा देखिए साहब, रोजे पर बिल्कुल असर पड़ेगा। अगर बीवी किसी दूसरे की है तो वो आपके साथ मारपीट करेगा और आपके खून निकलेगा, खून निकले से आपका रोजा जाता रहेगा। और अगर बीवी आपकी है तो फिर जानबूझकर इतना बड़ा झूठ बोलने की वजह से आपका रोजा मकरूह हो जाएगा, इसलिए इससे गुरेज करें तो बेहतर है। अजीब अजीब से मामलात होते हैं। मैं एक शायर को बुलाने जा रहा हूं, लेकिन उससे कबल मुझे कहने दें कि कहा नेता के एक बेटे ने ये शायर के बेटे से, तेरे अब्बू बहुत झूठे हैं, दोजक का धुआं होंगे। कहा नेता के एक बेटे ने ये शायर के बेटे से, तेरे अब्बू बहुत झूठे हैं, दोजक का धुआं होंगे। कहा शायर के बेटे ने मुझे तो ऐसा लगता है तेरी अम्मी जहां होंगी मेरे अब्बू वहां होंगे। अजीब अजीब से मामलात हैं, क्या किया जाए। अब शेर इस तरह से भी हम लोगों को कहने पड़ते हैं कि देखकर ऐसी मोहब्बत बेमिसाल दोस्तों मुझको भी हैरानी हुई, गांव की सब बकरियां रोने लगी जब मेरे बकरे की कुर्बानी हुई। तो आप बिल्कुल थोड़ा सा खुले हैं, तो मैं चाहता हूं कि इस फजा को और थोड़ी देर तक बनाए रखा जाए और इसके लिए तंजिया और मज़ाहिया शायरी में अपने खूबसूरत लहजे से लोगों को चौंकाने और अपने लहजे में अवधी रंग जोड़कर लोगों को अपने और करीब करने की कोशिशें करने वाला नौजवान, मैं गुजारिश कर रहा हूं जनाब गुफरान चुलबुल से तशरीफ लाए, थोड़ी सी चुलबुली करें और महफिल को खुशगवार और तरोताज़ा बना दें। जनाब गुफरान चुलबुल। अस्सलाम वालेकुम। सदर मोहतरम की इजाज़त चाहते हैं। इरशाद। प्यार से पढ़ता हूँ कि कुछ ने हमारा प्यार घिनौना समझ लिया, कि कुछ ने हमारा प्यार घिनौना समझ लिया, मुँह इतना मेरा कुचला सपौना समझ लिया। कि कुछ ने हमारा प्यार घिनौना समझ लिया, मुँह इतना मेरा कुचला सपौना समझ लिया। वाह वाह वाह। मिलने वो आए नाक पे रुमाल बांध कर, चुलबुल को मेरी जान कोरोना समझ लिया। मिलने वो आए नाक पे रुमाल बांध कर, वाह वाह वाह। मिलने वो आए नाक पे रुमाल बांध कर, चुलबुल को मेरी जान कोरोना समझ लिया। या जो हमारी लुगाई है लाहौल वाला कुवत,
अच्छा। या जो हमारी लुगाई है लाहौल वाला कुवत, आहा। अरे या चीज पराई है लाहौल वाला कुवत, या जो हमारी लुगाई है लाहौल वाला कुवत, अरे या चीज पराई है लाहौल वाला कुवत, एक चाय की प्याली में बच्चे का गिरा नजला, ओहो। अरे यूं समझिस मलाई है लाहौल वाला कुवत, एक चाय की प्याली में बच्चे का गिरा नजला, अबे। अरे यूं समझिस मलाई है लाहौल वाला ओहो। कुवत। और मेहमान भी हैं घर में, बच्चे भी बहुत सारे, अच्छा। मेहमान भी हैं घर में, बच्चे भी बहुत सारे, और एक रजाई है लाहौल वाला कुवत, वाह 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 वाह। और एक रजाई है लाहौल वाला कुवत, कि तुम दिन में मिलो आए कि अभी रात बहुत है, अच्छा। कि तुम दिन में मिलो आए कि अभी रात बहुत है, आहा। बस एक मुलाकात मुलाकात बहुत है, रांझा है परेशान की सोनी से मिले कैसे, आहा। चाहला भी बहुत ज्यादा है बरसात बहुत है, वाह वाह वाह। रांझा है परेशान की सोनी से मिले कैसे, चाहला भी बहुत ज्यादा है बरसात बहुत है, जो शेर का खालिक है वो चुपचाप खड़ा है, अच्छा। जो मांग के लावा है वो चिल्लाहट बहुत है, वाह वाह वाह। जो शेर का खालिक है वो चुपचाप खड़ा है, जो मांग के लावा है। है चिल्लाहट बहुत है, कि जन्नत में फकत साहिबे ईमान जाएंगे, अच्छा। कि जन्नत में फकत साहिबे ईमान जाएंगे, बेईमान लोग दोजक में झाड़ू लगाएंगे, चैलेंज से मार खाई हैं दोजक में भदा भद, मरहम की जगह देही में डीजल लगाएंगे, क्या कहना, वाह वाह कि वाह। चैलेंज से मार खाई हैं दोजक में भदा भद, मरहम की जगह देही में डीजल लगाएंगे, कि जिस शौक हसीना से मेरी आंख लड़ी थी, जिस शौक हसीना से मेरी आंख लड़ी थी, वो शौक हसीना मेरी अम्मी से बड़ी थी, वाह वाह वाह। हसीना से मेरी आंख लड़ी थी, क्या वो कहना? शौक हसीना मेरी अम्मी से बड़ी थी, मैं उसके घर गया तो मेरी आंख खुल गई, ओहो। सिरहाने उसके दादा की तस्वीर मिल गई, मैंने कहा ये कौन है मोहतरमा आपके, उसने कहा यही तो है उस्ताद टाप के, ले जाके मुझको कोठे पे उसने बिठा दिया, तितली के मिसल मुझको फिर उड़ना सिखा दिया, बेटे तुम आज फंस गए दादी के जाल में, ये राज खुल गया है तुम्हारे सवाल में, दौराने बयां आंख में आंसू की लड़ी थी, जिस शौक हसीना से मेरी आंख लड़ी है वाह 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 जिस वाह। शौक हसीना से मेरी आंख लड़ी क्या थी, कहना, क्या कि वो कहना? पागल हो नहीं सकता फटीचर हो नहीं सकता, वाह। कि वो पागल हो नहीं सकता फटीचर हो नहीं सकता, क्या कहना है, वाह। मेरा महबूब मंगल है सनीचर हो नहीं सकता, ये मेकअप का करिश्मा है बुजुर्गों ने बताया है, आहा। नहाए दूध में कौवा कबूतर हो नहीं सकता, वाह 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 वाह। अरे गुफरान, अरे एक मिनट, गुफरान चुलबुल। हाँ भाई, ये असल में देखिए गुफरान चुलबुल के साथ मसला क्या है कि इनका जो बॉडी वेट है उसके हिसाब से लोग इन्हें हल्के में ले लेते हैं, और जब ये पढ़ना शुरू करते हैं, जब ये अपने सही से अपना रंग दिखाते हैं, तो फिर इनके बारे में सही अंदाजा होता है। तो मैं चाहता हूँ गुफरान चुलबुल जरा सा कुछ शेर और सुनाए आपको। आपसे गुजारिश करता हूँ जरा सा अपने हाथों को खोलिए और जरा सा तालियों की गूंज में गुफरान चुलबुल को बताइए कि आप उन्हें सुन रहे हैं। कि नेताजी अब जहर ना उगलो तुम्हारी चुल काफी है, अच्छा। कि नेताजी अब जहर ना उगलो तुम्हारी केचुल काफी है, आग मूत के कहा करी हो बस इतनी भुल काफी है, कि नेताजी अब जहर न उगलो तुमरी केचुल काफी है, अरे वाह वाह वाह। आग मूत के का करी हो बस इतनी भुल काफी है, अतना कड़वा रस है तुमरा 60 बरस तक यू भाई, 4 अंगुल का मिर्चा छुआड़ो या कई अंगुल काफी है, कि नेताजी अब जहर न उगलो तुमरी केचुल काफी है, वाह, कि कल वाह, वाह। रात पुलसरात पर शैतान फंस गवा, अच्छा, कल रात पुलसरात पर शैतान कि फंस कल गया। रात पुलसरात पर शैतान फंस गवा, जनता तो पार कर गई प्रधान फंस गवा, कि कल रात पुलसरात पर शैतान फंस गवा, जनता तो क्या पार कहना? कर गई प्रधान चुलबुल वाह। महशर में पेश आई जो कापी हिसाब की, निर्धन हिसाब कर गवा धनवान फंस गया। महशर में पेश आई जो कापी हिसाब की, चुलबुल, निर्धन हिसाब कर चुलबुल गवा। चुलबुल एक मिनट रुको। अच्छा, सीवान के लोग मुझे बताएं, ये आपको ठीक लग रहा है जैसा चुलबुल पढ़ रहे हैं? अच्छा लग रहा है?
तो चुलबुल ये सबसे फिर से पढ़ो। कल रात कि कल रात पुलसरात पर शैतान फंस गवा, वाह जनता तो पार कर गई प्रधान फंस गवा। आहा। महशर में पेश आई जो कापी हिसाब की, निर्धन हिसाब कर गवा धनवान फंस गवा। वाह। टीटी की जांच आई तरन्नुम की रेल आहा। में, चुलबुल निकल के भागा तो गुफरान फंस गवा। टीटी की जांच आई तरन्नुम की रेल में, कि टीटी की जांच आई तरन्नुम की रेल में, क्या कहना? चुलबुल निकल के भागा तो गुफरान फंस गवा। कि मैकअप किसी का ऐसा भी ना लाजवाब हो, ओहो कि मैकअप किसी का ऐसा भी ना लाजवाब हो, हम जैसे सामाइन की नीयत खराब हो, रोजा रखें शरीफ छिछोड़े मनाए ईद, दरवाजे महजबी के निकलना अजाब हो। वाह वाह दरवाजे वाह। महजबी के निकलना अजाब हो। कि चार में से पढ़ता हूँ कि जब अब्राहा ने जंग का सिस्टम बना दिया, चार में से सुनिएगा। जब अब्राहा ने, कि जब अब्राहा ने जंग का सिस्टम बना दिया, वाह 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 कंकरियों को खुदा ने इधर बम बना दिया। वाह। कि जब अब्राहा ने जंग का सिस्टम बना दिया, कंकरियों को खुदा ने इधर बम बना दिया। मच्छर ने घुस के नाक में नमरूद की कहा, मैंने इसे दिमाग का कुछ कम बना दिया। वाह 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 वाह। मच्छर ने घुस के नाक में नमरूद की कहा, मैंने इसे दिमाग का कुछ कम बना दिया। कि तकरीर थी जरा सी तो तकरार बन गई, आहा कि तकरीर थी जरा सी तो तकरार बन गई। गुल हमने जिसको समझा वही खार बन गई। वाह वाह। हमने जरा सा झूठ कहा तुम बिगड़ गए, अम्मा झूठ बोल बोल के सरकार बन गई। वाह 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 वाह। क्या कहना क्या कहना। हजरात गिरामी, आप गुफरान चुलबुल को सुन रहे थे। गुफरान चुलबुल के कलाम में आपने महसूस किया कि वो बातें जो संजीदगी से कहते वक्त थोड़ी सी मुश्किल होती है, लेकिन उन्हें अगर हंसते मुस्कुराते हुए कह दिया जाए तो वो आसानी से कही भी जा सकती हैं और आसानी के साथ सुनी भी जा सकती हैं। वैसे हमारे तंज़िया और मज़ाहिया शायर इस बात के लिए मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि वो अपने आप को निशाना बनाते हैं, लेकिन हमें और आपको हंसने और मुस्कुराने का मौका देते हैं। जिंदगी में हंसने के मौके बहुत कम मिलते हैं, लेकिन कभी कभी जब मिल जाते हैं तो हमें जी खोल कर हंस लेना चाहिए। आपके चेहरों पर चमक थी, आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें थी, आप खुश हो रहे थे, ये इस मुशायरे की कामयाबी की जमानत और दलील है। मैं इसके लिए अमजद भाई, डॉक्टर शाहनवाज साहब और यूनिटी एंड पीस फाउंडेशन के तमाम जिम्मेदारों को खास तौर से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं कि आपने मोहब्बतों का जो खूबसूरत माहौल आज यहाँ बनाया है, यकीन जानिए इन मोहब्बतों के साथ ही आज की रात सीवान और सीवान के लोगों के लिए इंतहाई यादगार रातों में शुमार की जाएगी, ऐसा हमें यकीन है। गुफरान चुलबुल के बाद मैं आपसे गुजारिश करता हूं